हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, यहाँ पर हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 14th पार्ट है और इस 14th पार्ट में आज हम बताने वाले हैं ऑथगार्ड सर्विस। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है हमने ऑथगार्ड भी बनाया था, तो ऑथगार्ड में आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ऑथगार्ड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और वो कैसे वर्क करता है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि ऑथगार्ड का वर्किंग फ़्लो क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि मैंने पिछले वीडियो में लॉगिन सिस्टम को डन किया था विद द टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। आप लोग जैसा कि पेज देख रहे हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें कमेंट दो, हम आपको कमेंट पे रिप्लाई भी दे रहे हैं प्रॉपर। कुछ लोग को कह रहे हैं कि साइनअप फॉर्म में उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं बता दूं मेरा माइक शायद बंद हो गया था उस बीच में। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ रिएक्टिव फॉर्म आपका लोड नहीं हो रहा, कुछ एरर आ रहा है, तो आपको करना यह है इंपोर्ट एरे में जाकर आपको रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर देना है। दैट्स इट, आपका मॉड्यूल चल जाएगा। ठीक है, अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें 7 बजे के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी एनीडेस्क आईडी दो, आप मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम तुरंत में सॉल्व करूँगा और आपको बता भी दूंगा कि ये क्यों हो रहा था। ठीक है, इतना मैं आपके साथ कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं आगे अपने पॉइंट की तरफ, जो कि ऑथगार्ड सिस्टम में जनरेट करने वाला, मतलब जनरेटेड है ऑलरेडी, उस पर मैं वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम एक रियल लाइफ में छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मतलब ऑथगार्ड वर्क क्या करता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये दे रहा हूँ। लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है या आपका मान लो घर ही है, बहुत अच्छा घर है, बहुत मतलब वेल मेंटेन्ड है, फुल फर्नीचर्ड है। ठीक है, अब आप उसको नहीं चाहते हो कि ऐसे आपका घर रहे, कोई भी आए तोड़ फोड़ कर दे, बेकार हो जाए या कुछ भी कर दे, अनऑथराइज चीज़। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक बंदे को रखते हो, नौकरी देते हो गार्ड की तरह कि भैया आपको गार्ड वाला काम करना है, किसी को आने नहीं देना है, पहले उसे परमिशन मुझसे लेगा या उससे तो पहले सारी डिटेल लेना, क्या करता है, कौन है, किससे मिलना है, क्या काम के लिए आ रहा है, वो सारी डिटेल लेके तब उसे एंट्री करने देता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम गार्ड इम्प्लीमेंट करेंगे। गार्ड यूज़ करने के बाद एक अथराइजेशन मिलता है। एक अथराइजेशन मतलब एक ऑथ मिलता है कि हाँ अब आप इस चीज़ के लिए वैलिड हो, हाँ इसके लिए आप जा सकते हो। लेकिन जिस चीज़ की परमिशन होगी उसी चीज़ के लिए आप एक्सेसिबल रहोगे। लेट सपोज छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैंने गार्ड का दिया, आपके घर में 4 मेंबर है, मेंबर ए बी सी डी। ठीक है, अगर वो बंदा आया है स्पेशली ए से मिलने, तो आपका जो गार्ड है वो आपके ए वाले मेंबर का ही रूम बताएगा, ना कि बी सी डी वाले का बताएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा गार्ड भी वर्क करेगा। तो चलो हम सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और अपने गार्ड वाले फाइल पे थोड़ा सा काम करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे गार्ड क्रिएट किया था, तो हमारे कुछ ऐसे बॉयलर प्लेट कोड पहले से प्रीडिफाइन आया था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं एडमिन बिफोर लॉगिन चेक कराऊंगा, एडमिन आफ्टर लॉगिन चेक कराऊंगा। इसी तरीके से साइनअप सेलर के लिए बिफोर लॉगिन चेक कराऊंगा, सेलर के लिए आफ्टर लॉगिन चेक कराऊंगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक मेथड यूज़ करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी डिप्रिकेटेड हो चुका है। डिप्रिकेटेड मतलब होता है कुछ लोग उसे डेप्रिशिएटेड कहते हैं, कुछ लोग डेप्रिकेटेड कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, बेसिकली एंगुलर ने हमारे कैन एक्टिव को हटा दिया है, अपने ऑफिशियली एंगुलर 16 के बाद हटा दिया गया है और अब उसी को रिनेम कर दिया गया है कैन एक्टिवेट फंक्शन FN। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि आप इसको फंक्शन वाइज यूज करो, ना कि आप बुलियन टाइप यूज़ करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। कैन एक्टिवेट भी वर्क कर रहा है प्रॉपर, अभी कम्प्लीटली उसे हटाया नहीं गया। अगर हटा दिया गया होता तो डॉक्यूमेंटेशन से हटा दिया जाता, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में अभी भी है, बस उस वर्ड पे एक स्ट्राइक कर दिया गया है, मतलब कि इसको डेप्रिकेटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप एक नई चीज़ सीखेंगे, वो मैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है, पहले तो समझ लो यहाँ पे हमारा जो है इंजेक्टेबल डेकोरेटर है। ठीक है, इंजेक्टेबल डेकोरेटर ये हमारे रूट को हिट करता है। डेकोरेटर द मार्क एंड अवेलेबल टू प्रोवाइड द इंजेक्टेड एज ए डिपेंडेंसी। ठीक है, ये एज ए डिपेंडेंसी की तरह इंजेक्ट करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ कि कैसे क्या इसमें करना है। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडमिन के लिए करेंगे, तो हम इस पर एक छोटा सा कमेंट हम पास कर दे रहे हैं, एडमिन
बिफोर लॉगिन चेक, ठीक है, बिफोर लॉगिन चेक, एडमिन बिफोर लॉगिन चेक के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। और यहाँ पे हमें करना ये है, इसको मैं थोड़ा सा और नेम चेंज करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ एडमिन ऑथ गार्ड लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करूँगा कैन एक्टिवेट को, इम्प्लीमेंट कैन एक्टिवेट का कैन का सी कैपिटल रहेगा, एक्टिवेट का ए कैपिटल रहेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे कैन एक्टिवेटेड को क्रॉस कर दिया गया, बट हमारे सजेशंस में आ रहा है कैन एक्टिवेटेड चाइल्ड को भी हटा दिया गया, जबकि है वर्क होता है भी प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। अगर इशू आता है तो मैं आपके साथ फेस करूँगा जो भी प्रॉब्लम होगी, और आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं कैन एक्टिवेटेड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब कैन एक्टिवेटेड यूज़ करने का एक सीन ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर राउटर इंपोर्ट कर देता है, लेकिन इसके साथ एक बना बनाया कैन एक्टिवेटेड का मेथड देता है, लेकिन अभी ये नहीं दिया, ठीक है। अब वो क्यों नहीं दिया आई डोंट नो, लेकिन चलो देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक मैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, और कंस्ट्रक्टर पे हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, राउटर की। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइवेट कीवर्ड के साथ यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ राउटर कोलन राउटर, ठीक है। राउटर भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ये सारे राउटर के ही पार्ट्स होते हैं, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं एक बनाने वाला हूँ कैन एक्टिवेट मेथड, कैन एक्टिवेट, देखो जैसे लिखूँगा मैं हो सकता है आ जाए, देखो सारी चीज़ें आ गई। ऑल्ट जेड करके वर्ड रैप करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ रेड लाइन का एरर आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये एज ए मेथड है बुलियन टाइप का, बट इसको रिटर्न कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ का ये पूरा का पूरा एरर दे रहा है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको बुलियन टाइप का ही बनाओ, या इसे बताओ कि आप बुलियन टाइप के हो, आप प्रॉमिस बुलियन टाइप को, या यूएल ट्री टाइप के हो, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है, कोई एरर नहीं है। बस ये कैन एक्टिवेट का जो एरर आ रहा है अभी ये भी फॉल्स हो जाएगा जैसे मैं डेटा को रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, और रोल नाम का वेरिएबल लेता हूँ। आप लोग को याद है पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, देख लेना। और अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि सेशन स्टोरेज में हमने सेशन को सेट किया था, ठीक है। तो उस सेशन को सेट किया था, अब यहाँ पे क्या करूँगा, गेट करूँगा, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम पे हमने की क्या रखा था, उसका की रखा था रोल। तो यहाँ पे देता हूँ रोल, कि अगर वहाँ पे कोई एक सेशन के अंदर रोल नाम का की हो तो उसे गेट करके इस रोल नाम के वेरिएबल में डाल दो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर रोल इज़ इक्वल टू, अगर उसमें एडमिन शब्द हो कहीं पे भी, ठीक है, रोल में अगर एडमिन शब्द हो तो आप एक काम करो, दिस डॉट राउटर मतलब डॉट नेविगेट, आप नेविगेट करो, कहाँ नेविगेट करना है आपको करना है एडमिन लॉगिन, एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है, /admin -board, परफेक्ट। अब इतना ही नहीं, इसे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करने के बाद आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है, मतलब दोबारा वापस नहीं आना है, आपको वहीं पे स्टे रहना है, नहीं तो पता चले फिर से लॉगिन पैनल खोल दो तुम, ठीक है। तो फिर से एक बार समझाता हूँ, मैंने एक लेट रोल नाम का वेरिएबल लिया, और उसके अंदर जो सेशन स्टोरेज मैंने पिछले वीडियो में सेट किया था रोल, उसको यहाँ पे गेट करके उसमें जो भी वैल्यू हो इसमें डाल दिया। अब उसका कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि क्या रोल इज इक्वल एडमिन तो नहीं है। अगर एडमिन है तो आप क्या करो, आप इनको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दो एडमिन के डैशबोर्ड पे, और रिटर्न फॉल्स कर दो। रिटर्न एक तरीके का बुलियन फ्लैग है, जो कि फॉल्स करने का मतलब है कि दोबारा आपको प्रीवियस पेज पे नहीं ले जाएगा, आपको वहीं पे रखेगा, ठीक है, पहली चीज़। अगर मान लो ये नहीं हुआ, मान लो रोल एडमिन नहीं हुआ, एल्स पार्ट आओ, और एल्स पार्ट में आपको करना ये है सिंपल सा, रिटर्न ट्रू करा देना है कि फिर से लॉगिन पे भेज दो इनको, नहीं आप सही आदमी नहीं हो, आप बाहर जाओ, ठीक है। समझ गए ना, रियल लाइफ से एकदम रिलेट करके बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये डन हो गया हमारा। अब मान लो ये पूरा हो गया, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम इसको पूरा कॉपी कर रहे हैं, ध्यान देना, इसको पूरा कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब दोबारा हम आधार लॉगिन इम्प्लीमेंट कैन एक्टिवेट जो किए हैं ये तो ठीक है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि बार बार सेम चीज़ हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर अब आपको सर्विस यूज़ करनी है, एडमिन ऑथ गार्ड सर्विस, तो लॉगिन की जगह मैं लिख देता हूँ सर्विस।
एरर दूर हो गया। और इसको मैं करता हूँ आफ्टर चेक, मतलब मान लो अगर लॉगिन से पहले वो चेक किया, सब काम किया, अब लॉगिन के बाद ये चेक करेगा, ठीक है। अब लॉगिन के बाद यहाँ पे एज ए सर्विस वर्क करेगा, इंजेक्ट करेगा। और यहाँ पे करना ये है कि फिर से ये चेक कराएगा अगर एडमिन है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा अगर एडमिन है रोल, तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर दे, ट्रू कर दे, ठीक है, रिटर्न ट्रू। और अगर नहीं है, ठीक है, अब इसके एल्स पे क्या करेंगे, इसके एल्स पे सर्विस चेक करेगा कि अगर नहीं है तो अब इन्हें क्या करो, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट के थ्रू इनको कहाँ रिडायरेक्ट करो, फिर लॉगिन के पास फिर से भेज दो, तो /admin-login, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद ही नहीं, इनको फिर से रिटर्न फॉल्स ही रखो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अंदर एंट्री कर जाएं, इनको वहीं पे स्टे करके रखो। दैट्स इट, इतना समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल तरीके से मैं इसको बताया हूँ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं बता पाऊँगा, मतलब ये सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं सिंपल बताया हूँ बिल्कुल। अब इसी तरीके से अब हम कस्टमर के लिए करेंगे, ठीक है। कस्टमर में बायर एंड सेलर के लिए करेंगे बिफोर चेक आफ्टर चेक। तो पहले एक कैन एक्टिव बनाते हैं। तो कैन एक्टिव बनाने के लिए हम इसी तरीके से पूरा का पूरा हम फिर से कॉपी कर ले रहे हैं। और यहाँ कमेंट, चलो यहाँ पे जो कमेंट है इस पर मैं लिखता हूँ कस्टमर, यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखता हूँ बायर एंड सेलर बिफोर चेक, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इसका नाम देने वाला हूँ, इसका मैं नाम दूंगा सेलर बायर ऑथ गार्ड लॉगिन, ठीक है। तो मैं देता हूँ सेलर बायर ऑथ गार्ड लॉगिन। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा कैन एक्टिवेट, ठीक है। कैन एक्टिवेट किया और यहाँ पे भी हमको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी हमको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैन एक्टिवेटेड चाहिए बस। अब यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे रोल चेक कराना है कि क्या रोल सेलर है, तो हम यहाँ पे देते हैं सेलर। अगर रोल सेलर है तो उसे क्या रिडायरेक्ट करें, सेलर पर रिडायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट या डबल कोट वॉटेवर जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। और यहाँ इनको कहाँ पे भेजो, सेलर के डैशबोर्ड में, ठीक है। और सेलर के डैशबोर्ड में भेजने के बाद आप रिटर्न फॉल्स कर दो कि अब वहीं पर स्टे रखो, फिर से लॉगिन पैनल पे ना भेजो इनको, रिटर्न फॉल्स। और अगर मान लो यहाँ पे एल्स इफ लगाऊंगा कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे एल्स इफ लगाया, फिर से चेक किया रोल इज इक्वल बायर तो नहीं है। अगर बायर है तो इनको भी क्या करो, बायर डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दो। तो मैं देता हूँ इनको बायर डैशबोर्ड, ठीक है। और इनको भी रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन फेल हुई तो एक और एल्स बना दो और उस एल्स में क्या करो, रिटर्न ट्रू करा दो, ठीक है, कंप्लीट। अब आपका बायर और सेलर का बिफोर लॉगिन दोनों का एक साथ ही वर्क करेगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम टाइम पे वर्क करेगा। बस अब आपका करना ये है कि अब आफ्टर चेक पे सिंगल सर्विस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी चलो बना देते हैं। यहाँ पे हमें काम करते हैं, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद फिर से हम यहाँ पर एक सेकेंड, पूरा कॉपी क्यों करें, यहाँ पर एडमिन वाला उठाते हैं, आफ्टर लॉगिन वाला, ठीक है। इसलिए इसको उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कम कोड करना पड़ेगा ना। कॉपी किया और फिर से अगेन यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ लिख देता हूँ बायर, पहले बायर क्लिक करता हूँ और यहाँ देता हूँ बायर ऑथ गार्ड सर्विस, ठीक है। बायर ऑथ गार्ड सर्विस पे आपको करना ये है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा बायर ऑथ गार्ड सर्विस हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें
कंस्ट्रक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कैन एक्टिवेटेड हमारा सेम सब कुछ रहेगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली चेक करना है कि क्या रोल बायर है। अगर बायर है तो उस केस में रिटर्न ट्रू करा देना है, एल्स नहीं तो उसको कहाँ भेजना है, साइन इन पेज पे भेजना है। तो हम यहाँ पे सिंपली दे देंगे साइन हाइफन इन, ठीक है, और रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रोक देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम यहाँ पे बिल्कुल कॉपी करेंगे और फिर से एक बार पेस्ट करेंगे और यहाँ देंगे सेलर आफ्टर लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको देना है सेलर, यहाँ पे हम सेलर दे दिए और सेलर में हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या सेलर है। अगर सेलर है तो ट्रू करें, नहीं तो साइन इन पे रिडायरेक्ट हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी से पहले किया, ठीक है। हमारा कंप्लीट ऑथ गार्ड पूरा का पूरा इतने में बन गया। अब ये वर्क कैसे करेगा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अब आपको आना है अपने राउटिंग वाली फाइल में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, आपको राउटिंग वाली फाइल में आना है और वहाँ पर अब आपको इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल आते हैं, ये रहा हमारा राउटर वाली फ़ाइल, ठीक है। आप लोग को याद हो तो ये चीज़ हमने बनाया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, शायद सेकंड ओपन वीडियो बनाया था, सेकंड या थर्ड में बनाया था। आप लोग देख रहे होगे तो आपको याद होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं 13 पे पहुँच चुका हूँ तो मुझे इतना नहीं याद होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है कैन एक्टिवेट, ठीक है। तो कैन एक्टिवेटेड यूज़ करने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा एडमिन है, एडमिन पैनल पे आते हैं और यहाँ यूज़ करेंगे कैन एक्टिवेट। यहाँ पे कैन एक्टिवेट का देखो स्मॉल लेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है कैन एक्टिवेट, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो आ गया। अब यहाँ पे कोलन देना है और कोलन के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आप यूज़ कर पाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या यूज़ करना है, एडमिन ऑथ गार्ड लॉगिन, क्योंकि ये लॉगिन के लिए है, ठीक है। ध्यान देना ये लॉगिन जब चलेगा तो आप लॉगिन के लिए कॉल करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एडमिन ऑथ गार्ड लॉगिन, ये रहा, ठीक है। हमने क्लिक किया, ऊपर टॉप पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ये देखो। और उसके बाद यहाँ कॉमा ज़रूर यूज़ करना, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। पहले सेट हो गया। अब दूसरा ये एडमिन डैशबोर्ड है। एडमिन डैशबोर्ड के लिए हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, सर्विस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डैशबोर्ड पे तो हम सर्विस के लिए लॉगिन कराए थे। तो हम यहाँ फिर से लिखते हैं कैन एक्टिवेटेड कोलन स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे एडमिन ऑथ गार्ड सर्विस, ये रहा, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो सर्विस भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा, देखो सर्विस भी आ गया, सेम फाइल में है दोनों। अब ये एडमिन के लिए सारा चीज़ एक्सेसिबल रहेगा। अब फिर आ जाते हैं साइन इन। साइन इन में क्या है, बायर एंड सेलर ऑथ गार्ड लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से अगेन कैन एक्टिवेट कोलन स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बायर ऑथ गार्ड लॉगिन, ठीक है। ये तीसरा नंबर लॉगिन के लिए हमें यूज़ करना है, कॉमा लगाएंगे। अब देखना यहाँ पे ये भी आ गया। हम थोड़ा सा ऑल्ट जेड करते हैं जिससे कि आप देख सको, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने अब देखो डैशबोर्ड के लिए दोनों को ओपन करना है, ये सेलर वाला है और ये बायर वाला है। तो बायर वाले के लिए बायर वाला, सेलर वाले के लिए सेलर सर्विस कॉल करना पड़ेगा, ऑथ गार्ड सर्विस, ठीक है। तो पहले सेलर के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ लिखा कैन एक्टिवेट कोलन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे सेलर ऑथ गार्ड सर्विस, ये रहा, और कॉमा यूज़ कर लेंगे। और इसी तरीके से बायर के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैन एक्टिवेट कोलन स्क्वायर ब्रैकेट बायर ऑथ गार्ड सर्विस, और ये हमारा फाइनल हो गया डन, ठीक है। हमारा ऑथ गार्ड पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। आज सुबह सुबह मैं प्रोजेक्ट ओपन किया था तो मैंने एक अपने बायर के लिए मैंने एक डेटा भरा था, ठीक है। दिखाते हैं, सेलर के लिए तो हमारे पास था, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये हमारा सेलर के लिए है, ये देखो तीसरा नंबर आईडी बायर के लिए मैंने भरा था, जहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज देखा था, डाला था। और यहाँ ईमेल आईडी ashish@gmail.com डाला था। पासवर्ड यहाँ 12345 डाला था, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और ये रहा हमारा सेलर, ये रहा हमारा बायर, ठीक है। तो अब हम एक लॉगिन करके देखते हैं और आपको इसका मतलब समझाते हैं।
तो आ जाते हैं अपने आउटपुट पे और अभी हम साइन इन पेज पे हैं। साइन इन पेज पे हम सिंपल सा आशीष वाला आईडी लॉगिन करते हैं बायर का, ashish@gmail.com और 12345678 9। ठीक है, मैंने लॉगिन किया। अब देखो आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे आप URL पहले ध्यान से देखो, बायर डैशबोर्ड दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बायर डैशबोर्ड वर्क। ठीक है, मतलब बायर डैशबोर्ड कंपोनेंट हमारा लोड हो गया। अब अगर हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, क्या हमारा साइन इन खुलेगा? आते हैं, क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, नहीं हो रहा। साइन अप पे क्लिक किया, नहीं खुल रहा, क्योंकि हमें होल्ड करके रखा। ये हमारा गार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने एडमिन है। ठीक है, तो एडमिन वाला, अभी एडमिन के लिए तो हमने कुछ लॉगिन के लिए मेन पैनल बनाया नहीं, तो एडमिन के लिए क्या करेगा, खोल देगा। अच्छा, एडमिन को भी गार्ड कर रहा है, एडमिन पे भी नहीं जाने दे रहा। ठीक है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे आते हैं, ऑल प्रोडक्ट पे ला दिया कि एडमिन लॉगिन करो तब आपको जाने देंगे। ठीक है, ऑल यूज़र पे तब भी एडमिन लॉगिन पे ही है, रुका है। कॉन्टेक्ट अस पे आ रहा है। होम पे करते हैं, होम पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सेलर देखो, क्योंकि सेलर को तो राइट्स नहीं है। अब सेलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मुझे कहाँ रिडायरेक्ट किया, बायर डैशबोर्ड पे। सेलर पे नहीं ले जाने दे रहा। तो मतलब गार्ड क्या काम कर रहा है कि अगर तुम बायर से मिले हो तो बायर का वाला ही काम करो, सेलर वाला काम नहीं, ना एडमिन वाला काम। ठीक है, अगर एडमिन वाला टच करोगे तो आपको एडमिन लॉगिन पे भेज दूंगा, अगर आप बायर वाला करोगे तो बायर पे काम करवाऊंगा, सेलर पे करोगे तो सेलर पे नहीं जाने दूंगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ ये वर्क करता है। आप देख सकते हो साइन इन पे बायर डैशबोर्ड, और माई प्रोफाइल करोगे माई प्रोफाइल खुलेगा, यूजर प्रोफाइल वर्क। ठीक है, तो एकदम व्यवस्थित ढंग से मैंने पूरा बना दिया है। अब थोड़ा सा कल कंडीशन बेस्ड इस हम अपने नैप बार को भी सेटअप करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, कमेंट करो, अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताओ कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना।